अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सेफ होंगे, ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। सुबह सबसे पहले उठकर मैं वॉक करने के लिए जाती हूँ और आज मौसम इतना ज़बरदस्त था, इतना ठंडा मौसम था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी और सुबह सुबह अगर हम वॉक करने चले जाए ना तो एकदम सेहत फ्रेश हो जाती है और आपका बाकी दिन भी बहुत अच्छा गुजरता है। तो वॉक करने के बाद मैं घर आई और घर आकर मैं यहाँ पर देख रही थी कि मेरा फेस पे कितना ज़्यादा ग्लो आया हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि रात को मैंने टोमेटो फेशियल किया था और उसके रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। मैंने अभी फेस भी नहीं धोया हुआ, तो इसके रिजल्ट्स इतने ज़बरदस्त हैं। सिर्फ 10 मिनट लगे थे और आप मेरा फेस चेक कर सकते हैं कि कितना ग्लो कर रहा है, कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। इसके बाद जो है वो मैं नहार मुंह गोंद कतीरा और चिया सीड्स के 1 चम्मच जो है वो ग्लास में डालकर पी लेती हूँ, पानी डालकर। इसके भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं और इसका जो रिजल्ट है ना वो भी बहुत अच्छा आ रहा है। इसको मैं 15 डेज यूज़ करके फिर प्रॉपर रिव्यू आपके साथ इसका शेयर करूंगी। तो गाइस, टोमेटो फेशियल की जो वीडियो है वो मैंने अपने चैनल पर लगाई हुई है, तो आप जाएं उसको ट्राई करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं पानी पीने के बाद जो है वो बच्चों का लंच रेडी करती हूँ और साथ में ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो रहा था। मेरे बच्चों को कलरफुल लंच बहुत पसंद है। उनको होता है कि इसमें फ्रूट्स हो, चिप्स वगैरह हो। बच्चे ब्रेकफास्ट में कुछ ज़्यादा नहीं खाते हैं, बस एक बॉयल एग लेते हैं और मिल्क लेते हैं। तो मुझे होता है कि मैं लंच उनको अच्छा दे दूं ताकि वो अपना पेट भर सकें। और डेली का यही मसला होता है कि आज लंच में क्या दिया जाए, जैसे आज क्या पकाया जाए। तो आपके घर पे ये इशू रहता है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो बड़े बच्चे उठे ना उठे, ये मेरा छोटा बच्चा जो है ना ये सबसे पहले उठ के बैठ जाता है और फिर इसको ये होता है कि सारा टाइम बस मुझे ही दो। बड़े बच्चे जो है वो मेरे माशाल्लाह बहुत समझदार हो गए हैं। वो खुद ही रेडी हो जाते हैं, अपना काफ़ी हद तक काम वो खुद कर लेते हैं, छोटे छोटे काम अपने कर लेते हैं और मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करते हैं। अपने छोटे को भी मैं अपने साथ बिजी रखती हूँ, छोटे छोटे काम इससे करवाती हूँ ताकि ये भी मसरूफ रहे और इसको भी आदत हो कि ये भी काम शाम जो है ना वो करना सीखे। तो यहाँ पे ये लंच जो है वो अपने भाई को देने जा रहे हैं, फिर अपनी सिस्टर को देने जाएगा। उनको देखकर इसका भी दिल करता है कि मैं भी यूनिफॉर्म पहनूं, बैग लूं, लंच बॉक्स लूं और स्कूल लूं, लेकिन अभी ये बहुत छोटा है। तो खैर, बच्चों को स्कूल भेजकर जो है ना सोने का जो मज़ा है ना वो पूरे दिन में और पूरी रात में आपको मज़ा नहीं आता है जो उस टाइम आता है। यहाँ बच्चे चले गए थे, मैं और छोटा जो है वो अब सोने की तैयारी कर रहे थे। और जितनी मज़े की नींद इस टाइम आती है ना पूरे दिन में, ये पूरी रात में नहीं आती है। लेकिन मेरी ये खुशी ज़्यादा देर नहीं रही। थोड़ी देर के बाद ही बच्चे जो थे वो स्कूल से वापस आ गए कि स्कूल तो आज ऑफ है। पूछने में पता चला कि जी रात को इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से जो स्कूल है ना वो बंद कर दिए गए हैं। आगे पीछे मैं डेली व्हाट्सएप चेक करती हूँ कि कोई नोटिफिकेशन वगैरह तो नहीं आया हुआ स्कूल से, लेकिन आज मैंने चेक नहीं किया, कोई भी सोशल ऐप नहीं ओपन किया, मुझे पता ही नहीं चला कि ये सब कुछ हो गया है। एक दफ़ा सुनकर तो बहुत ज़्यादा डर लगा, क्योंकि फ़लस्तीन का हाल हम सबके सामने है। सुना था कि जंग होनी है और लोगों ने इतनी मीम्स बनाई, स्पेशली पाकिस्तानियों ने तो मीम्स बनाने की हद कर दी थी, वो मजाक की हद तक था। लेकिन अब जब लग रहा है कि सीरियस इशू हो रहा है तो वाकई डर लग रहा है। हम तो अल्लाह ताला से ये दुआ कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारा मुल्क है, हमारी पहचान है, हम यहाँ पर ही सेफ हैं। तो जब से पता चला, मैं तो सिर्फ न्यूज़ सुन रही थी, मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई ही ऐसा हो गया। और अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, हम में से तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और टेंशन इतनी हो रही थी उस टाइम, लेकिन बच्चों को था कि छुट्टी है तो हम तो आज खूब एंजॉय करेंगे। खैर, ऐसी छुट्टी तो अल्लाह ताला कभी भी हमारी ज़िंदगी में ना लेकर आए। बहुत ट्राई की कि बच्चे दोबारा सो जाएं, लेकिन बच्चे एक दफ़ा उठ जाए तो कहाँ सोते हैं दोबारा। तो खैर, मैंने भी फिर अपनी नींद छोड़ी और मैंने कहा कि चलो अब सोने से बेहतर है कि मैं नाश्ता बनाऊं और अपने घर के काम जो है ना वो करना शुरू कर दूं। तो नाश्ते में हम खाते हैं अंडा पराठा, दही और चाय। ये मेरा फेवरेट तरीन नाश्ता है और मैं हर रोज़ तकरीबन यही करती हूँ। जिस दिन कुछ इमरजेंसी वगैरह हो ब्रेड खा लेती हूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन में सिर्फ 2 ही मील्स लेती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर डिनर करती हूँ। लंच में स्किप कर लेती हूँ मोस्टली। इस टाइम मैं सैलड वगैरह खा लेती हूँ या कोई फ्रूट वगैरह खा लेती हूँ। तो खैर, नाश्ता वास्ता करने के बाद जो है स्किन केयर मस्ट होती है। आजकल मैं आइस रोलर अपने फेस पर कर रही हूँ। आइसिंग करना बेस्ट होता है समर में फेस के लिए। इससे क्या होता है कि आपकी जितनी भी पफिनेस होती है, थकावट होती है, वो सब के सब उतर जाती है। स्पेशली आइस बहुत ज़्यादा थक जाती है समटाइम्स मोबाइल देख देख कर या जाग कर, तो इससे जो है ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो आइसिंग तो मैं डेली बेसिस पे कर रही हूँ। और साथ साथ मैं सोच रही थी कि आज क्या बनाया जाए खाने में, क्योंकि आज बच्चे भी घर हैं तो आज जो है वो लंच जल्दी बन जाना चाहिए। हम हाउस वाइफ भी कितनी छोटी छोटी बातों में खुश हो जाती है ना कि खाना बन गया है, तो सारे दिन की टेंशन खत्म हो जाती है कि लो जी अब खाना जो है ना वो बन गया है, अब हमें और कोई काम नहीं करना। तो खैर, बहुत सोचने के बाद
मुझे लगा कि आज कटलेट्स बनाने चाहिए, क्योंकि कुछ और समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए। कटलेट्स ज़रा जल्दी बन जाते हैं, रायते और सैलेड के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। और आज काफ़ी ज़्यादा मेस हुआ था बच्चों के रूम का, और बच्चे काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि हमने अपना रूम क्लीन करना है, हमने अपना रूम क्लीन करना है, लेकिन डेली रूटीन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। हम स्कूल से आते हैं, फिर सुखाना वगैरह पड़ा, उसके बाद वैसे ही स्कूल का पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, शाम हो जाती है, बच्चे भी थक जाते हैं, तो टाइम ही नहीं मिलता। तो आज उनको टाइम मिला तो वो अपने रूम में आए और उन्होंने अपना सारा रूम जो है वो क्लीन कर लिया, बल्कि कुछ रहता भी था तो वो थक गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम ना कल कर लेंगे। बच्चों का जो ये रूम क्लीन करना ना मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है। मैं सारे काम कर लेती हूँ खुशी-खुशी, लेकिन ये वाला काम जो है ना ये मेरे से नहीं होता, इसलिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। ये मैं बच्चों से ही करवाती हूँ, और उनको आदत भी होनी चाहिए कि मेस क्लीन करना है तो उसको क्लीन भी करना है। आज बच्चे घर पे थे तो मेरे काम तो ख़त्म होने वाले नहीं थे, क्योंकि बच्चे एक जगह ख़त्म करते हैं, दूसरी जगह शुरू हो जाता है, एक चीज़ ख़त्म होती है, दूसरा शुरू हो जाता है, खाना बना दो, फिर उसके बाद कुछ स्नैक्स बना दो, तो बस यही कुछ चलता रहता है। अभी ये काम कर ही रहे थे तो इनको लगी भूख, और इन्होंने कहा कि हमें ना चिप्स बना दें आप, तो मैं इनके लिए चिप्स बनाना स्टार्ट कर दी। और चिप्स बनाने के बाद इनको फ़ौरन भूख लग जाती है कि अब हमें खाना वगैरह दे दो। आजकल मेरा छोटा बेटा भी बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो पीछे से उसकी आवाज़ें आ रही होंगी आपको। जो ये शोर कर रहे हैं ना वो यही कर रहे हैं। यहाँ पे कटलेट्स बनाने की तैयारी कर रही थी, और मैं बस इतना ही रिकॉर्ड कर सकी हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरे बेटे ने रोना शुरू कर दिया था कि उसको मोबाइल चाहिए था या उसको मैं चाहिए थी। तो मैंने कहा चलो मैं काम कर लेती हूँ, तुम मोबाइल देख लो थोड़ी देर। बच्चों को मोबाइल देना भी समटाइम्स ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मैं इस तरह अपना काम जो है वो ख़त्म कर लेती हूँ, वरना तो काम पड़ा रहता है। और गाइज़ आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। इतनी मेहनत करती हूँ, एक पॉजिटिव कमेंट मैं डिज़र्व करती ही हूँ। और अगर आप अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करें। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए चाउमीन बनाने लगी थी, और एज़ यूजुअल बस इतना ही मैं इसको भी रिकॉर्ड कर पाई हूँ। इसकी फुल रेसिपी जो है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग चाउमीन कैसे बनाते हैं कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। और गाइज़ आप लोगों को जब जंग का पता लगा कि इंडिया ने हमला कर दिया है, तो आप लोगों की क्या तासुरात थे वो भी कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। मुझे तो लिटरली बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो ख़ैर यहाँ पर मेरा एक पार्सल आया हुआ था, और मैंने कहा कि चलो मैं इसको अनबॉक्स कर लेती हूँ। लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि नहीं मम्मा आप कहाँ करेंगी, मैं करूँगी। और मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा शौक है पार्सल्स अनबॉक्सिंग करने का, तो उनके होते हुए मैं कैसे कर सकती हूँ। तो ख़ैर मैंने यहाँ पर किचन बास्केट मंगवाई हुई थी। अक्सर समटाइम्स ऐसा होता है कि डस्टबिन जो है बहुत ज़्यादा मेसी हो जाती है, तो ये उसके लिए बेस्ट चीज़ है कि आप इसको किसी भी कैबिन के साथ जो है वो इसको लटका दें, हैंग कर दें, और उसके बाद इसमें आप अपना सारा जितना भी कूड़ा वगैरह है वो डाल दें। ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी, और यहाँ पे मैं इसकी क्वालिटी चेक करी थी। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका साइज़ बहुत अच्छा है, और मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप लोग भी बाय करना चाहते हैं तो आप इसको बाय कर सकते हैं। तो गाइज़ मैं अब उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ पर मुझे शॉपिंग से ज़्यादा अपने किचन की चीज़ें लेने में मज़ा आता है। या मुझे बच्चों की शॉपिंग करने में मज़ा आता है, या फिर मुझे घर की चीज़ें लेने के लिए, स्पेशली किचन की चीज़ें नई-नई। और आजकल जो चाइना नई-नई चीज़ें निकाल रहे हैं ना वो इतने मज़े की होती हैं और इतनी क्यूट सी होती है ना, उनको यूज़ करके बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। किसी दिन मैं आपको अपनी सारी कलेक्शन दिखाऊँगी कि मैंने क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो ली हुई हैं और उनका यूज़ किया है। और मेरे पार्सल देख के मेरे घर वाले कह रहे थे कि इधर जंग लगी पड़ी है और इसको देखो ऑनलाइन शॉपिंग कर रही है। तो गाइज़ ऑनलाइन शॉपिंग रुकनी नहीं चाहिए ना। ऑनलाइन शॉपिंग का मकसद ही यही है कि आप घर बैठकर आराम से जो है वो चीज़ें आप मँगवा सकते हैं। और ये मेरी बेटी को इतना पसंद आ गया था ना कि वो यहाँ मुझे कह रही थी कि ये वाला ना अब मुझे दे दे, मैं अपने कैबिन में हैंग कर लूँगी, मैं अपनी चीज़ें रख लूँगी। यहाँ मैं उससे लड़ रही थी कि नहीं ये मैंने मँगवाई है तो मैं ही इसको यूज़ करूँगी। अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, तो देखेंगे कौन इसको यूज़ करते हैं और ये किसके हिस्से में आती है। तो गाइज़ आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए कमेंट कीजिएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि मैं किससे रिलेटेड ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ। मतलब आप क्या देखना पसंद करते हैं? आप रेमेडीज़ देखना पसंद करेंगे, या इस तरह के व्लॉग्स देखना पसंद करेंगे, या फिर आप रेसिपीज़ वगैरह देखना पसंद करेंगे? हाँ, कुकिंग भी मैं अच्छी कर लेती हूँ। इस डस्टबिन को सेट करना भी बहुत ज़्यादा ईज़ी है। ये फोल्डेबल होती है, फ़ोल्ड हो जाती है, और जब आपने इसको यूज़ करना हो तो आप इसको फिर खोल लें और इसको यूज़ कर लें। अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आराम से काफ़ी ज़्यादा सामान जो है ना वो इसमें आ जाएगा। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये टूटने वाली हो। तो गाइज़ यहाँ पे हम अपना व्लॉग जो है वो एंड करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और यहाँ मौसम इतना ज़बरदस्त हो गया था ना, बारिश वगैरह हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। गाइज़ मुझे तो ये मौसम बहुत अच्छा लगता है।
ठंडी हवा हो, बारिश हो और साथ में चाय का कप हो और मैं हूँ। तो गाइस आप लोगों को ये मौसम कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ये मौसम जो है ना बच्चों के बिना एंजॉय करने वाला होता है। बच्चे होना तो उनकी चीची खत्म ही नहीं होती है। ऐसे मौसम में मेरा दिल होता है मैं अपने काम फटाफट खत्म करूं और जाके बस एंजॉय करूं, मुझे कोई तंग करने वाला ना हो बीच में। मौसम का भी कुछ पता नहीं चल रहा कि किस टाइम गर्मी हो जाती है और किस टाइम मौसम ठंडा हो जाता है, कभी बारिश शुरू हो जाती है, कभी धूप निकल आती है। आजकल बस मिक्स ही मौसम चल रहा है। तो गाइस मिलते हैं हम एक नई वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।